नमस्कार, अमरजाया.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर से युद्ध बढ़ता हुआ दिख रहा है। हॉर्मुज में अमेरिका के एक अपाचे हेलीकॉप्टर को ईरान की तरफ से जिस तरीके से ढेर किया गया, उसके बाद हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इसी बीच अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई तेज करने का दावा किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो अब सबसे बड़ा हमला ईरान पर करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो इससे पहले ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि हम जल्द ही एक समझौते पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन अब उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि ईरान पर आज सबसे बड़ा हमला किया जाएगा। दरअसल ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका जल्द ही ईरान पर बड़ा हमला करेगा। उनका कहना है कि ईरान की सैन्य क्षमता पहले से ही काफी कमजोर हो चुकी है और अमेरिका उसके खिलाफ अब आखिरी निर्णायक कार्रवाई करने जा रहा है। ट्रंप के बयान के बाद एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में युद्ध की आग धधकती हुई नजर आ रही है। दरअसल ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका गुरुवार रात ईरान के खिलाफ एक बड़ा सैन्य अभियान चलाने वाला है। उनके मुताबिक ईरान की सैन्य ताकत को पहले ही काफी नुकसान पहुंचाया जा चुका है। वहीं ट्रंप इससे पहले भी कई बार ईरान को इसी तरीके की चेतावनी दे चुके हैं। हाल के दिनों में उन्होंने सार्वजनिक मंच से यह कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो अब अमेरिका ईरान के खिलाफ बड़ा एक्शन लेगा, क्योंकि हॉर्मुज में जिस तरीके से अपाचे हेलीकॉप्टर को अमेरिका के ईरान की तरफ से ढेर कर दिया गया था, उसके बाद इस बड़े एक्शन को लिया गया है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने ईरान के सबसे महत्वपूर्ण तेल निर्यात केंद्र यानी कि खार्ग आइलैंड को भी कब्जा करने का दावा किया है। दरअसल इस आइलैंड को लेकर ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में अमेरिका ईरान के खार्ग आइलैंड पर अहम कब्जा करेगा, क्योंकि यह अहम ठिकाना है तेल और गैस का, जिसके जरिए ईरान लगातार पूरे युद्ध को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। खार्ग आइलैंड को ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, क्योंकि यहीं से देश का सबसे ज्यादा कच्चा तेल दुनिया के दूसरे देशों में सप्लाई होता है। दूसरी तरफ ईरान भी पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा है। ईरान की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। ईरानी नेताओं ने कहा है कि अमेरिका जिस तरीके से लगातार इस युद्ध को धधकाने की कोशिश कर रहा है, उसे ही आखिरकार झुकना पड़ेगा। ईरानी सांसदों की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका अपनी शर्तें ईरान पर नहीं थोप सकता और उसे अंत में पीछे हटना ही होगा। इसके अलावा ईरान का कहना है कि ट्रंप के सामने अब सिर्फ दो ही रास्ते हैं, दोनों ही रास्ते समझौते और पीछे हटने की ओर जाते हैं। ईरानी नेताओं का दावा है कि अमेरिका लंबे समय से इस तरह के दबाव की नीति लगातार ईरान पर बनाता हुआ नजर आ रहा है। उधर ईरान लगातार अमेरिकी हितों और दूसरे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने में लगा हुआ है। दरअसल जिस तरीके से हॉर्मुज में अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराने के बाद बड़ा हमला अमेरिका की तरफ से ईरान पर किया गया है, उसके बाद जवाबी कार्रवाई ईरान की तरफ से भी की गई है। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को लेकर बड़े हमले ईरान की तरफ से किए गए हैं। खाड़ी क्षेत्र के कई देशों पर बड़े अटैक ईरान ने किए हैं। संयुक्त अरब अमीरात, यूएई ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन पर जिस तरीके के बड़े मिसाइल अटैक किए गए हैं, उनकी निंदा की है। यूएई के विदेश मंत्रालय ने इसे लेकर बयान जारी किया और कहा कि इस तरीके के हमलों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है और ये सभी देशों की संप्रभुता का उल्लंघन है और क्षेत्र की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा भी है। यूएई की तरफ से कहा गया है कि बहरीन, कुवैत और जॉर्डन उसके मित्र देश हैं और उन पर हमला पूरे क्षेत्र की स्थिरता को प्रभावित कर रहा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस तरह की घटनाओं से मिडिल ईस्ट में पहले से मौजूदा तनाव और भी ज्यादा बढ़ सकता है और ईरान इस तरीके की हरकत ना करे। वहीं यह भी कहा गया है कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए सभी पक्षों को एक साथ बैठना होगा। हालांकि जमीन पर हालात इसके उलट दिखाई दे रहे हैं, जहां पर अमेरिका और ईरान दोनों एक समझौते की ओर आगे बढ़ रहे थे। एक बार फिर से इस युद्ध में वो आग जो है वो धधकती हुई दिख रही है।
इस बीच खार्ग आइलैंड का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि ट्रंप ये कह रहे हैं कि वेनेजुएला की तरह वो खार्ग आइलैंड पर भी कब्जा कर लेंगे। ट्रंप के बयान के बाद दुनिया भर की नजरें इस बात पर टिक गई हैं कि आखिर खार्ग आइलैंड को लेकर किस तरीके की कार्रवाई आज डोनाल्ड ट्रंप करने वाले हैं। वहीं खार्ग आइलैंड को समझना भी इसके लिए जरूरी है। खार्ग आइलैंड फारस की खाड़ी में ईरान के तट के करीब 25 किलोमीटर दूर एक छोटा द्वीप है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 20 वर्ग किलोमीटर है। आकार में यह छोटा होने के बावजूद ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। खार्ग आइलैंड ईरान का सबसे बड़ा तेल निर्यात केंद्र है। ईरान के कुल कच्चे तेल का जो निर्यात होता है उसका 90% हिस्सा इसी द्वीप से आता है। दुनिया के अलग अलग देशों तक यहीं से तेल पहुंचता है। यही वजह है कि इसे ईरान की आर्थिक रीढ़ भी कहा जाता है। इस द्वीप पर विशाल तेल टर्मिनल और स्टोरेज की सुविधाएं मौजूद हैं। यहां से हर दिन लाखों बैरल कच्चा तेल टैंकर्स में भरकर अलग अलग देशों में भेजा जाता है। खार्ग आइलैंड की निर्यात क्षमता लगभग 70 लाख बैरल प्रतिदिन तक बताई जाती है। और सिर्फ तेल निर्यात ही नहीं, इस द्वीप पर करीब 3 करोड़ बैरल तक तेल भंडारण की सुविधा भी मौजूद है। यही वजह है कि अगर इस क्षेत्र में किसी तरह का सैन्य तनाव बढ़ता है तो उसका सीधा असर वैश्विक तेल बाजार पर भी पड़ सकता है। खार्ग आइलैंड की एक और खासियत यह है कि यहां पर प्राकृतिक मीठे पानी का स्रोत मौजूद है। फारस की खाड़ी के कई द्वीपों में मीठे पानी की उपलब्धता बहुत कम है, लेकिन खार्ग आइलैंड इस मामले में अलग है। यही वजह है कि यह सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है ईरान के लिए। फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने एक बार फिर से मिडिल ईस्ट की चिंता यहां पर बढ़ा दी है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप आज एक बार फिर से बड़ी धमकी ईरान को देते हुए नजर आ रहे हैं और यह दावा किया जा रहा है कि अमेरिका की ओर से आज रात एक बड़ा हमला ईरान पर किया जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जो वेनेजुएला का हाल किया था उसी तरीके की स्थिति अब ईरान की होगी और वेनेजुएला के तेल की तरह अब ईरान के तेल पर भी अमेरिका कब्जा करेगा। बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अब से 2 दिन पहले लगातार यह दावा कर रहे थे कि ईरान और अमेरिका के बीच समझौते को लेकर जल्द ही गुड न्यूज मिल सकती है। इतना ही नहीं, इजराइल को भी लगातार नेतन्याहू को खास तौर पर अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ये धमकी दे रहे थे कि अगर लेबनान से लेकर ईरान पर जो कार्रवाई इजराइल की तरफ से की जा रही है वो नहीं रोकी तो इजराइल का साथ भी अमेरिका की तरफ से छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में शांति लाने के लिए यह बेहद जरूरी है कि ईरान के साथ समझौता हो। और अगर इसी तरह से युद्ध धधकता रहा तो जो कोशिश डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लेकर समझौते के जरिए करना चाहते हैं वो सफल नहीं होगा। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ये भी जानते हैं कि अगर ईरान के साथ ये युद्ध जारी रहा तो अमेरिका जो पहले ये सोच रहा था कि जल्द से जल्द ईरान के खिलाफ एक्शन लेकर वो वापस इस युद्ध से निकल जाएगा, वो लंबे वक्त से इस युद्ध में फंसा हुआ है। और अब डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं किसी भी तरह से अमेरिकी सेना को इस युद्ध से बाहर निकाला जाए। लेकिन हॉर्मुज में अपाचे हेलीकॉप्टर पर जिस तरीके की बड़ी कार्रवाई ईरान की तरफ से की गई उसके बाद से अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप खास तौर से भड़के हुए हैं और उसी के बाद से यह युद्ध पूरी तरह से धधकता हुआ नजर आ रहा है। वहीं नेतन्याहू को लेकर जिस तरीके की लगातार दबाव बनाने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप ने की थी और यह कहा जा रहा था कि ईरान के खिलाफ अब अमेरिका किसी ना तरीके से इस समझौते को अंतिम रूप देने की ओर बढ़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी दावा किया था कि वो तमाम बातें ईरान मानने के लिए तैयार हुआ है जिसको लेकर अमेरिका की ओर से दबाव बनाया जा रहा था। लेकिन जिस तरह से एक बार फिर से युद्ध भड़क रहा है उसके बाद मिडिल ईस्ट में युद्ध थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है और यह कहा जा रहा है कि अगर खार्ग आइलैंड को लेकर एक्शन अमेरिका की तरफ से लिया जाता है तो विश्व में जो तेल को लेकर संकट है वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।